दोस्तों, शादी विवाह में जब तक मांग में सिंदूर न पड़ जाए तब तक कुछ कामों से बचना चाहिए। लड़कियों को तो खास तौर से बचना चाहिए। आजकल क्या है, फोन का जमाना है और शादी की बात क्या तय हुई, उधर जो है लड़का लड़की एक दूसरे के फोन में घुसे रहते हैं, दिन रात बातें करते हैं। उन्हें यह भी नहीं परवाह रहता कि उनके अगल बगल में कौन है। और आजकल एक और ही फैशन चालू हो गया है जिसे कहते हैं प्री वेडिंग वीडियो शूट का। इसमें क्या होता है कि जब शादी फिक्स हो जाती है, सारा कुछ हो जाता है, डेट पड़ जाती है, तो शादी से कुछ दिन पहले लड़के और लड़की को एक दिन के लिए एक अच्छे से लोकेशन पर बुलाया जाता है और उसके बाद उनका कुछ बेहतरीन वीडियो शूट किया जाता है। कभी झूले पर बैठकर, कभी एक दूसरे के गले में हाथ डाले हुए, कभी लाइब्रेरी में, कभी स्विमिंग पूल में। अब ये वीडियो जो है वैसे तो अच्छा चीज है, देखने में अच्छा लगता है, लेकिन इसके कुछ दुष्परिणाम भी सामने निकल कर आते हैं जिसे जानना जरूरी है। ऐसा ही एक प्री वेडिंग वीडियो शूट हो रहा था और जिसमें जो लड़का था वो मौका पाकर या फिर कैमरेमैन को पैसा देकर उन्हें साइड कर देता है और उसके बाद अपनी होने वाली पत्नी को एक कमरे में लेकर जाता है और जहां पर उन दोनों के बीच में संबंध स्थापित हो जाता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि सब कुछ होने के बावजूद ये शादी टूट जाती है, किसी कारणवश शादी नहीं हो पाती। लेकिन उस एक दिन की गलती की वजह से वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। अब दोस्तों, अजीब सी स्थिति उस लड़की के लिए पैदा हो जाती है। धीरे धीरे वो उसके बच्चे की मां बनने की तरफ बढ़ रही थी और इधर जो शादी था वो कैंसिल हो चुका था। लेकिन दोस्तों, आखिर शादी क्यों टूट गई और फिर उस लड़की का क्या हुआ, एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। ये जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, एक कहानी है मध्य प्रदेश के रतलाम की। एक मिडिल क्लास फैमिली में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जिसका नाम अर्पिता होता है। उसकी शादी एक मौलिक नाम के लड़के से तय होती है। सारा कुछ फिक्स हो जाता है, एंगेजमेंट वगैरह हो जाता है। शादी में ठीक 1 महीने बचे थे। मार्च 2024 में उनकी शादी होनी थी। लेकिन जब शादी में 1 महीने बचे थे तो तमाम रस्मों के तहत उनका ये प्री वेडिंग वीडियो शूट होना था। इसके लिए बहुत अच्छा सा फार्म हाउस था, वहां पर एक दिन के लिए इनको बुलाया जाता है। अब वैसे तो प्री वेडिंग जो वीडियो शूट होता है उसमें आजकल रिश्तेदार भी शामिल होते हैं, लेकिन इनमें जो था सिर्फ लड़के और लड़की का वीडियो शूट होना था, मौलिक और अर्पिता का शूट होना था। तो इसीलिए जो अर्पिता थी उसके साथ उसकी मम्मी जाती हैं और जो मौलिक था वो अकेले ही जाता है। और 2 कैमरामैन भी होते हैं, एक ड्रोन वाला होता है और एक जो DSLR कैमरा होता है उसके साथ होता है। दोस्तों, उन दोनों का वीडियो शूटिंग शुरू होता है और शादी में मात्र 1 महीने बचे थे। लेकिन उसमें क्या थी कि जो अर्पिता की मम्मी थी वो हमेशा अर्पिता के साथ ही रहती थी। अब उनको तमाम लोकेशन पर वीडियो शूट करना था, जैसे स्विमिंग पूल हो गया, लाइब्रेरी हो गया, किचन में चाय बनाते हो गया, कार पर और बाइक पर, तो पूरे दिन में ये सब शूट करना था। लेकिन अब जहां भी वो लोग शूट करते तो जो उसकी मम्मी थी वो साथी में रहती थी। इससे क्या था कि जो अर्पिता और मौलिक थे ये नर्वस हो जाते हैं। जैसा कि कैमरामैन चाह रहे थे वैसा वो लोग परफॉर्म कर नहीं पा रहे थे और वीडियो कुछ अच्छा बन नहीं रहा था। इस पर मौलिक परेशान हो जाता है। वो कैमरामैन से बोलता है कि भैया कैसे भी करके यार मम्मी को यहाँ से हटाओ, हम लोग कर नहीं पा रहे हैं। और पिता भी चाहती थी कि उसकी मम्मी थोड़े टाइम के लिए दूर हो जाए। तो कैमरामैन उनसे कहता है कि आंटी आप यहाँ क्यों परेशान हो रही हैं, और आप जाकर कमरे में बैठिए, आराम करिए, आपका ये काम नहीं है, हम लोग शूट करके आपको बढ़िया से दे देंगे, आप क्यों चिंता कर रही हैं। लेकिन अब उसकी जो मम्मी थी वो दूसरे ही ख्यालों की थी। वो कहती हैं कि भैया ऐसे कैसे मैं लड़की को अकेले छोड़ दूं, मैं यहीं पर रहूंगी, और वैसे भी ये नौटंकी मुझे लगता है अब बच्चों के सामने हारना पड़ता है। तो इस तरीके से फालतू का काम वो बड़बड़ा रही थी, लेकिन वो वहां से जाती नहीं है। तो कैमरामैन भी कहता है कि जब आपको इतनी ही आपत्ति थी तो आपने फिर ऐसा क्यों रखा, आप नहीं प्री वेडिंग वीडियो शूट करते। लेकिन आखिरकार जब दोपहर हो जाती है, शाम होने को हुई, तो वो बुरी तरीके से थक जाती हैं और वो खुद ही वहां से चली जाती हैं। एक कमरे में अपना बिस्तर लगा था, फार्म हाउस में कई सारे कमरे थे, तो वहां पर बिस्तर लगा था, उस पर वो पड़ती हैं और दोस्तों लेटते ही अर्पिता की मम्मी को नींद आ जाती है। जब वो वहां से हटती हैं तो इन लोगों के भी जान में जान आती है। अब ये अपना काम आसानी से करते हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से वीडियो शूट करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, अब डर जब खत्म हो जाता है तो फिर एक अलग ही एहसास जागने लगता है, क्योंकि जो अर्पिता थी और मौलिक था ये दोनों एक दूसरे से घंटों बातें किया करते थे, सारे टॉपिक पर बात कर चुके थे और कभी कभी तो ये इतना बेचैन हो जाते थे, फोन पर ही ये दोनों कहते थे
कि काश हम लोग उड़ के एक दूसरे के पास आ जाते। इस तरीके से इन लोगों में बातें होती थी, इस तरीके से इन दोनों के बीच में प्यार हो चुका था। अब दोस्तों आज ये दोनों जब एक साथ थे तो फिर इनके बीच में जब उसकी मम्मी चली जाती हैं तो फिर नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। और जो कैमरामैन था वो भी मजे से अपना वीडियो शूट करना था, क्योंकि उसे तो जितना अच्छा वीडियो शूट करेगा वैसे ही उसको कस्टमर मिलने थे, तो वो जो है बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। अब दोनों का अच्छे से शूटिंग चल रहा था, लेकिन इसी बीच में मौलिक कहता है कि काश ये असली शादी आज के दिन होती, अब तो तुमसे और दूर रहा नहीं जाएगा, तुम्हारे बिना तो मैं और नहीं रह पाऊंगा। तो अर्पिता कहती है कि सही कह रहे हो, मेरा भी यही हाल होगा, काश ये जो कैमरामैन है हमें कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ देते। अब ये बात जो है मौलिक के दिमाग में बैठ जाता है और वो जो ड्रोन वाला कैमरा था उससे बोलता है कि यार ऐसा करो कि कुछ टाइम के लिए हमें अकेला छोड़ दो, क्योंकि जो मम्मी है वो तो खर्राटे ले रही हैं, अपना सो रही हैं, कुछ टाइम के लिए यार छोड़ दो, कुछ पैसे ही ले लो। तो वो दोस्तों मान जाता है, वो भी शातिर किस्म का आदमी था। अब वो जो है उन दोनों को 200-200 रुपए देता है और दोनों कैमरामैन वहां से चले जाते हैं और कहते हैं कि चलो अब इंडोर शूटिंग होगा। और वो जो है उसके एक मम्मी पर एक कैमरामैन जाता है, नजर रखता है, कहता है भैया आप जाओ, आपकी जो मर्जी है वो करो, और जैसे ही आंटी वहां से जगेंगी तो मैं आपको तुरंत फोन कर दूंगा। वो दोस्तों उसके बाद एक कमरे में चले जाते हैं और ये जो शातिर कैमरामैन थे उसके मम्मी पर नजर रखने लगते हैं। अब दोस्तों जैसे ही मौलिक को मौका मिला, जैसे वो कमरे में अर्पिता के साथ बंद हुआ दोस्तों, उसके बाद जो है जो उसकी हसरत थी, जो उसकी तमन्ना थी, वो सारा चीज उस पर उतारू हो जाता है। एक बार अर्पिता उसे मना भी करती है कि यार शादी में 1 ही महीना बचा है, कुछ शादी के लिए भी रख दो, कुछ शादी के बाद के लिए भी छोड़ दो। लेकिन दोस्तों वो बस कह ही रही थी, उसका भी मन था और फिर इन दोनों में संबंध स्थापित हो जाता है। दोस्तों आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद जो भी कहें, उसके बाद वो अपना कमरा खोलते हैं और उधर जो उसकी मम्मी थी वो सो ही रही थी। उसके बाद फिर ये जो है आगे के वीडियो शूटिंग पर लग जाते हैं। अब दोनों खुश थे क्योंकि दोनों को जो चाहिए था उनका अरमान पूरा हो चुका था और अच्छे से फिर वीडियो शूट होने लगता है। उसकी मम्मी जो है उसके बाद उठती हैं, आती हैं, खुशी खुशी शामिल होती हैं। उन्हें ये नहीं पता कि जब वो सो रही थी तो उनके पीठ पीछे क्या यहाँ पर हो चुका है। फिलहाल दोस्तों वीडियो शूटिंग का कार्यक्रम समाप्त होता है। उसके बाद लोग अपने अपने घरों को जाते हैं और तय कार्यक्रम के मुताबिक जो है तैयारियों में लग जाते हैं, खरीदारी वगैरह करने लगते हैं। लेकिन इसी क्रम में जो है एक दिन एक भयानक रोड एक्सीडेंट होता है जिसमें जो है अर्पिता के पिता की मौत हो जाती है। अब जैसे ही उनके पिता की मौत होती है दोस्तों पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। शादी जो है वो 10 दिन बचे थे, उस डेट पर शादी करना संभव नहीं था, शादी की डेट कैंसिल हो जाती है। उसके बाद दोस्तों जो मौलिक था वो परिवार को ढांढस बंधाता है। मौलिक के घर वाले उस परिवार का पूरा साथ देते हैं। फिलहाल ये सब चल ही रहा था, तभी अर्पिता को एहसास होता है कि उसके साथ कुछ गड़बड़ हो चुका है। अब वो जो है मौलिक को फोन करती है, सारी बात बताती है कि ऐसी ऐसी बात है, मैं जो है शायद मां बनने वाली हूं। मौलिक कहता है कि यार ऐसा मत कहो और कम से कम चेक करके बताओ। दोस्तों वो चेक भी करती है, उसका जो रिपोर्ट पॉजिटिव आता है उसके बाद वो मौलिक को फिर फोन करती है। उसके बाद कहती है कि देखो ऐसी ऐसी बात है, क्या होगा। अब दोनों को समझ में नहीं आ रहा था, दोनों क्या करें, दोनों चिंता में डूब जाते हैं। और परिवार में ये हो चुका था कि अब कम से कम इस साल तो शादी हो नहीं पाएगी, शादी जो है 2025 में ही होगी। धीरे धीरे दोस्तों डेट बढ़ता रहा। दोनों अपने परिवार को नहीं बताया कि उन दोनों के बीच में क्या हो चुका है। अर्पिता जो है उसकी मां इतनी उसकी रखवाली कर रही थी, वहां पर इतना वो एहतियात बरत रही थी, लेकिन उसके बावजूद ये सब हो चुका था। वो अपनी मां से कैसे बताती। दोस्तों धीरे धीरे 4 महीने बीत जाते हैं, 6 महीने बीत जाते हैं। दोस्तों धीरे धीरे जो है अर्पिता का पेट भी बाहर आने लगता है। लेकिन इससे पहले अर्पिता की मां को पता चलता, पूरे गांव को पता चल जाता है और ये बात जो है फैल जाती है। तो उसी गांव में मौलिक की एक मौसी रिश्ते में लगती थी, वो रहती थी। जब उनको ये बात पता चली तो उन्होंने मौलिक के पिता को फोन किया और अर्पिता की सारी कहानी बताई कि ये तो जो है इस तरीके से और यहाँ पर ऐसी सी बातें हैं और ये बात सच भी है, मैंने भी देखा है। उसके पिताजी, उनका तो माथा ठनक गया, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो जो है तुरंत मौलिक के मौसी से कहते हैं कि उन लोगों से बोल दो कि मैं ये शादी नहीं करूंगा। वो जाके अर्पिता की माँ से कहती हैं कि मेरे तो वो कह रहे हैं, मौलिक के पापा कह रहे हैं कि ये शादी नहीं करेंगे। उसकी मां हैरान हो जाती है, कहती है क्यों नहीं करेंगे, भले ही उसके पिताजी नहीं हैं, हम शादी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, और ऐसा क्यों कह रहे हो। फिर वो कहती हैं कि अपने बेटी का पहले तुम हाल देखो और तुम्हें दिखाई नहीं देता।
उसके बाद भी उन्हें भी थोड़ा थोड़ा एहसास हुआ था, लेकिन उस दिन जो है जब सारी बातें खुलकर सामने आती हैं तो फिर वो अर्पिता की तरफ देखती हैं तो फिर उनका माथा दोस्तों ठनकता है। वो अर्पिता को मारने लगती हैं, पूछने लगती हैं क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन था वो। तो अर्पिता सारी कहानी बता देती है, रोते रोते बता देती है कि मम्मी हमसे गलती हो गई थी, उस दिन की ये बात है, ऐसे ऐसे बात हुई थी। अब उसकी माँ जो है उसे माफ करने को तैयार नहीं थी कि अब हमें लोग क्या कहेंगे, और इसीलिए मैं मना करी थी ये सब चीजों के लिए, लेकिन तू ही अपने सहेलियों के कहने पर और ऐसे ऐसे वीडियो शूट करना था और उसके बाद तुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, ये तमाम चीजें उल्टा सीधा उससे कहने लगी। लेकिन अब अर्पिता के पास रोने के अलावा कोई चारा नहीं था। फिलहाल दोस्तों इधर जो है उसके पिता इनकार कर चुके थे, और फिर जब अर्पिता की माँ जो है उसके मौसी से बोलती है कि उनसे बोल दो कि जो उनका लड़का था उसी का किया धरा ये सब कुछ है, तो वो जो है मौलिक के पापा को फोन करती हैं। वो जो है मौलिक से पूछवाते हैं उसके दोस्तों से कि जरा पूछो कि क्या वो करके आया है, क्या हकीकत है। तो वो मौलिक से पूछते हैं तो मौलिक बोला कि हाँ यार गलती हो गई थी। अब दोस्त जो है उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन अब दोस्तों जो हो चुका था वो हो चुका था। वो जाकर कहते हैं कि हाँ अंकल वो सही कह रहा है और जो है उसी से ही गलती हुई थी, उसका जिम्मेदार वही है। लेकिन उसके पिता मानने को तैयार नहीं, उसकी मां भी मानने को तैयार नहीं कि एक दिन के और कुछ पल के इस तरीके से करने से कैसे कोई मां बन सकती है। सरासर वो झूठ बोल रहे हैं, कहीं और मुंह काला कर रही होगी, इस तरीके से उसके बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं और वो शादी ना करने की जिद पर अड़ जाते हैं। दोस्तों उसके बाद जो है अब दोनों तरफ से पंचायतें होने लगती हैं, एक दूसरे के रिश्तेदार फोन करने लगते हैं कि ऐसा कैसे कह रहे हो आप लोग, आपके ही लड़के का ये सब कुछ है, कैसे आप मना कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों उसके पिताजी, उनके मन में पता नहीं क्या था, शायद ये था कि उसके पिताजी अब है नहीं, लड़की के बाप है नहीं, तो फिर शादी का इंतजाम सही से कौन करेगा, या फिर कोई भी चक्कर रहा होगा। तो वो जो है शादी के लिए साफ तौर से इनकार कर जाते हैं और मौलिक जो है अपने बाप के आगे उसकी भी कुछ नहीं चल रही थी। वो जो है बस बेबस बस उनकी बातें सुन रहा था। हालांकि उसका मन था कि वो शादी अर्पिता से ही करे, लेकिन दोस्तों वो भी मजबूर था। जब काफी हंगामा हुआ इसमें और धीरे धीरे जो है 7-8 महीने बीत गए, अर्पिता जो है अब पूरी तरीके से उसका बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि दिन रात उसे तकलीफ होने लगती है चलने में, फिरने में, उठने बैठने सोने में। तो उसे एक रिश्तेदार के यहाँ भेज दिया जाता है, जहां पर वो जो है मौलिक से बातें करती है और कहती है कि अगर ऐसा कुछ हो गया और अगर आप लोगों ने मुझे नहीं अपनाया और आपने अगर शादी नहीं करी तो फिर मैं अपनी जान दे दूंगी। दोस्तों धीरे धीरे अक्टूबर का वो दिन आ जाता है जिस दिन डॉक्टर ने बताया था कि फला दिन को बच्चा होगा। अब दोस्तों मौलिक खुद को रोक नहीं पाता है और जब जिस दिन उसे बच्चा होना था उससे एक दिन पहले ही वो उसके पास पहुंच जाता है, उसे लेकर हॉस्पिटल में जाता है और फिर वो एक बेटी को जन्म देती है। जब उसके पिताजी को ये बात पता चलती है तो मौलिक के ऊपर बहुत खफा होते हैं, लेकिन दोस्तों अब वो जो है अर्पिता के साथ खड़ा था। वो कहता है कि चाहे जो हो जाए मैं शादी जो है अर्पिता से ही करूंगा, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी बच्ची है। अब दोस्तों लोग मौलिक के पिता को समझा रहे हैं, लेकिन अभी भी ये स्थिति है कि वो मानने को तैयार नहीं है कि वो मेरी बहू है। लेकिन मौलिक फिलहाल जो है अर्पिता के साथ ही रह रहा है और अपने बच्ची के साथ ही रह रहा है। उसे उम्मीद है कि जल्द ही उसके पिताजी मानेंगे, फिर उसके बाद जो है वो हमारी शादी करवाएंगे और उसके बाद फिर धूमधाम से इन दोनों की शादी होगी। वो अर्पिता की विदाई करके और अपने बच्ची के साथ उसे अपने घर लेकर आएगा। लेकिन दोस्तों एक दिन की गलती का दुष्परिणाम ये हुआ, कितनी परेशानियां उठानी पड़ी। दोस्तों हम भी उम्मीद करते हैं कि एक दिन जो है मौलिक के पिता मान जाएंगे और उसके बाद अर्पिता को अपनी बहू के रूप में अपने घर लेकर आएंगे। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है इस पर कमेंट में जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की कहानियों के लिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।